गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस यानी ये क्या होता है, लगातार होता है। और ये हमारा क्या परफेक्ट यानी पहले से कोई काम हमारा होते आ रहा है और एक निश्चित समय पे क्या होगा वो जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए इसका पहचान जो होता है, इसका पहचान रहता है रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी रहेगा के साथ समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द यानी सुबह से, दोपहर से, 2 घंटा से, वर्षों से, ये हमारा क्या होता है, समय सूचक शब्द होता है। ठीक है, तो इसको जो हम बनाते हैं रूल, ये हमारा एसर्टिव का जो रूल होगा, एसर्टिव का जो रूल होगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हैज या हैव हो जाएगा। सेंटेंस में अगर नॉट होगा तो लिखा जाएगा, नॉट नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बीन लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, बीन। और फिर वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी। वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी यानी वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस क्या लिखेंगे, टाइम। सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा, टाइम। अब सिंस या फॉर का दोनों का यूज जो है हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए सिंस हुआ, सिंस का यूज है और ये आपका फॉर का यूज है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग ये जानते हैं कि ये पीरियड ऑफ टाइम और ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। इसका यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हो जाता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, और ये होता है आपका अनिश्चित समय। ठीक है, लेकिन अब एक नया रूल हम लोग देखेंगे, यानी जिस टाइम का, सिंस का यूज हम लोग का क्या कहां करेंगे, जिस टाइम का प्लूरल न बने, जिस टाइम का प्लूरल न बने उसके साथ साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। जिस टाइम का प्लूरल न बने उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे ये मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग को हम लोग मॉर्निंग नहीं लिखते हैं, मॉर्निंग का मॉर्निंग हो जाएगा। 7 o'clock हुआ, 7 o'clock का 7 o'clock नहीं लिखते हैं, ये आपका 7 o'clock लिखा जाता है। ठीक है, अब मार्च हुआ, MARCH, मार्च का मार्च एस नहीं लगाते इसमें, मार्च का मार्च ही लिखते हैं, क्योंकि साल में एक ही मार्च आता है। साल एक सप्ताह में एक सुबह, एक दिन में जो सुबह होती है वो एक ही सुबह होती है। एक दिन का जो 7 o'clock सुबह में हो या शाम में हो वो एक ही बार होगा, तो इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। या फिर मान के चलिए ये 90-20 ले ले, या फिर 2025 ले ले, साल में एक ही बार 2025 आएगा, 2019-20 भी क्या एक ही बार आएगा, ये रिपीट करने वाले नहीं है, इसलिए इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं, और इसके साथ हम लोग यूज करेंगे तो सिंस ही लगाएंगे। जब भी आपका हो तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बताइए तो ये देखिए, इस टाइम का अगर प्लूरल नहीं बनता है तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे टाइम होते हैं जिनका, कुछ टाइम जिनका प्लूरल बन जाता है उसे उसके साथ फॉर का
प्रयोग करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग। जैसे मान लीजिए 2 आवर, आवर हुआ, आवर का आवर्स हो जाएगा। डे हुआ तो डे का क्या लिखते हैं, डेज लिख देते हैं। ठीक है, डे का क्या लिख देंगे, डेज लिखेंगे। समझ गए ना। अब ये मंथ है, मंथ का क्या हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा। ईयर है तो ईयर का क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। ये देखिए इनका प्लूरल बन जाता है, इसलिए इसके साथ क्या लगाते हैं इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। और जिसका प्लूरल नहीं बनता है उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये याद होगा। यहाँ पे हमारा ये सिंस फॉर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिंस फॉर का आपको यूज करना ही है। और सिंस फॉर अगर हमें जानकारी ना हो किसके साथ हम सिंस लगाएंगे, किसके साथ फॉर लगाएंगे, ठीक है, किस टाइम के साथ सिंस लगाएंगे, किस टाइम के साथ फॉर लगाए, तो वहां पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सीधा एक बात याद रखिए दिमाग में कि जिस टाइम का प्लूरल बन जाए, जिस टाइम का प्लूरल बन जाए उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। और जिस टाइम का प्लूरल ना बने उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, उसके अनुसार क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल बना लीजिए, वह 2 घंटों से यह किताब पढ़ रहा है। वह 2 घंटों से यह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमको लिखना होगा, सब्जेक्ट वह का क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ हैज या है, तो ही के साथ क्या होता है, हैज होता है। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस में देखिए नोट नहीं है तो नोट नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, बिन है, तो बिन का क्या लिखेंगे, बिन लिखेंगे। फिर वर्ब लिखेंगे, पढ़ना हमारा वर्ब हुआ, तो रीड, पढ़ना का क्या होगा, रीड, और इसमें आईएनजी जोड़ देना था, ये क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यह किताब, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यह किताब का हमारा दिस बुक हो जाएगा, यह किताब का दिस अ बुक। अब हमको सिंस या फॉर लिखना है, तो ये देखिए 2 घंटा, 2 घंटा को हम लोग 4 घंटा भी बोल सकते हैं, 5 घंटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइम का प्लूरल बन सकता है, इस टाइम का प्लूरल बन सकता है। तो इसलिए हम इसके साथ क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, फॉर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया। यही मान के चलिए वर्षा, सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सुबह से वर्षा हो रही है। तो जब भी अगर नेचुरल इवेंट हो, कोई भी प्राकृतिक घटना हो, तो उसका सब्जेक्ट जो हम लोग लेते हैं, सब्जेक्ट क्या लेते हैं, इट मानते हैं, सब्जेक्ट क्या मानते हैं, इट। उसके बाद हैज है तो क्या हो जाएगा, मेरा हैज हो जाएगा। नॉट तो नहीं है, नॉट नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, बीन है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, वर्ब, वर्ब क्या है, वर्षा होना, तो रेनिंग, RAINING, रेनिंग हो जाएगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है, अब क्या लिखना है आपको, सिंस या फॉर। तो देखिए सुबह है, सुबह का प्लूरल नहीं बनेगा, तो सुबह का प्लूरल नहीं बनेगा तो हमारा क्या लिखा जाएगा, सिंस लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, सिंस। ठीक है, और सुबह के स्पेलिंग क्या हो जाएगा हमारा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ गया। ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो हमको, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज या हैव लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं होगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, हम लोग बीन लिखते हैं, फिर लिखते हैं बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका ये सेंस या फॉर प्लस क्या लिखेंगे, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान के चलिए, क्या क्या आप 2 बजे से यह काम कर
रहे हैं। क्या आप 2 बजे से यह काम कर रहे हैं? लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सब क्या है, तो हैज है हमारा क्या है, बाहर है, तो क्या होगा आपके अनुसार यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग हैव लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट तो नहीं है, फिर क्या लिखना है हमको, बिन लिखना है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, बिन लिखेंगे, ठीक है। बिन के बाद वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, यह काम करना, तो करना का क्या होगा, डूइंग। करना का क्या हो जाएगा, डूइंग। और उसके बाद यह काम का क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा। यह काम का दिस वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हम लिख लिए दिस वर्क, क्या लिखना है हमको, सिंस या फॉर लिखना है। तो यहाँ पे टाइम हमें देखना है कि क्या है, इस टाइम का प्लूरल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो 2 बजे से, तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि एक दिन में 2 बजे एक ही होता है, और ये हमारा निश्चित समय है, यानी 2 बजे से 3 बजे से नहीं, केवल 2 बजे से या 2 बजे से, तो ये निश्चित समय है। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। उसके बाद 2 बजे से तो क्या हो जाएगा, 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे, ठीक है। इस तरह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है WH वर्ड। क्या आता है, WH वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो WH वर्ड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, WH वर्ड लिख देते हैं। फिर क्या लिखेंगे, आपका हैज या हैव हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बिन लिखेंगे। बिन के बाद हमारा क्या होता है, वर्ब में आईएनजी होता है, वर्ब में आईएनजी। फिर हमारा क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। फिर आपका सिंस या फॉर, अब प्लस क्या हो जाएगा, टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हुआ, WH वर्ड का रूल हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। वह क्यों सुबह से टहल रहा है, ये WH वर्ड सेंटेंस का है। तो पहले WH वर्ड यानी हम लोग क्या है, क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। ये हमारा WH वर्ड लिख लिया। WH वर्ड के बाद क्या लिखना है, हैज और हैव, दोनों में से कोई एक होगा। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के अनुसार हमारा क्या होगा, हैज हो जाएगा। तो वाई हैज, उसके बाद क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिए, ही। सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, बिन। फिर क्या लिखेंगे, बिन। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब हमारा क्या है, टहलना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वॉक, वॉकिंग हो जाएगा। वॉक का क्या लिखेंगे, वॉकिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कहाँ पे हम टहल रहे हैं। उसके बाद हमारा सिंस या फॉर, तो सुबह से, सुबह से यानी सिंस, सुबह से यानी क्या हो जाएगा, सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। सुबह से हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर टाइम में इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए हम सिंस लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, आप कब से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, कब से, जब भी अगर सेंटेंस आए और यहाँ पे अगर कब से लिखे तो उसका हम लोग लिखते हैं सिंस व्हेन। क्या लिखते हैं, सिंस व्हेन। कब से का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन, ठीक है। उसके बाद WH वर्ड लिख लिया हम, हैज या हैज, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। यू है तो उसके अनुसार क्या होगा, हैव, तब हम लिखेंगे यू, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, यू, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉट नहीं है तो नॉट छोड़ दें। फिर क्या लिखना है, बिन, तो बिन लिख देंगे। बिन के बाद क्या हमारा वर्ब में आएंगे, यानी वर्ब क्या हमारा, इंतजार करना, तो वेट होता है तो वेटिंग हो जाएगा। वेट के क्या लिखेंगे, वेटिंग। ऑब्जेक्ट है वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी। अदर वर्ड दिया है यहाँ पे अदर वर्ड क्या दिया है, यहाँ, तो वेटिंग फॉर मी। उसके बाद लिखेंगे हियर, वेटिंग फॉर मी। उसके बाद हमारा हियर। अब सिंस फॉर आया तो सिंस तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख दिए, तो वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक है। अब अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, उसको फिर से दोबारा हम इसको क्या करेंगे, समझाएंगे।